Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well. Welcome to another video of market prediction. So जैसे हमने बात की थी मार्केट वैसे लेवल्स पर ही ट्रेड कर रहा था। हमने क्या बात की थी पहले वो बात कर लेते हैं। हमने ये फिबोनाची लगाया था यहाँ से। कल के वीडियो में आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर इसने रिजेक्शन लिया था 38% से और ये 23% तक ट्रेड कर रहा था। और हमने क्या किया था, हमने यही दोनों लेवल्स मार्क किए थे कल। ओके। और हमने बात करी थी कि मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो बुलिश हो जाएगा, इसके नीचे है तो बियरिश ही रहेगा। ओके। सो एग्जैक्टली वही हुआ। और ये नीचे के लेवल्स हमने बोले थे कि ये टारगेट कम सपोर्ट लेवल्स हो सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये -14% से ही यहाँ से इसने सपोर्ट लिया एंड ऊपर चला गया। इंटरेस्टिंग बात अब यहाँ पे ये है कि इसने क्लोजिंग दी है 0% के ऊपर, जो कि ये लेवल था। हाँ, इसके नीचे हमने बात की थी कि इसके नीचे बियरिश रह सकता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली आज जैसा नीचे गया मार्केट उसके बाद रिकवरी भी बहुत अच्छी हुई है। देखिए बैक टू बैक किस टाइप की कैंडल्स बनी थी। सो दैट वे इट वाज रियली गुड। इसके अलावा हमने ये भी बात करी थी कि मार्केट यहाँ से कितना नीचे जा सकता है, जब हमने यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची लगाया था। देखिए मार्केट खुलते ही जब यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल थी, है ना, खुलते ही मार्केट सीधा एक बार रिकवरी दिखाया, लेकिन हाई क्लोज नहीं हुआ था। तो इसमें दो सेटअप बन रहे थे जो हम जनरली बात करते हैं। एक सेटअप बन रहा था। दो तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, अब उसकी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए। हमने ये बात करी थी कि 23% के ऊपर निकलेगा तो बुलिश हो सकता है ना। इस रिवर्स साइड में भी हमने यही बात की थी, इसके ऊपर। सो हमारे पास एक रेंज थी जिसके ऊपर और नीचे हमने बात की थी कि मार्केट बुलिश या बियरिश होगा, तो ये लेवल्स हैं। अभी आप देखिए इसने एक बार तो पहले 61% पे आगे हमें क्लोजिंग दिया, लेकिन उसके बाद एक रिकवरी रीटेस्ट बोल देंगे हम, फिर प्राइस नीचे, फिर एक बार छोटा सा पुल बैक, देन नीचे। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे ये कैंडल थी, अपना सबसे पहला पुल बैक ये, फिर एक पुल बैक ये, मार्केट ऐसे नीचे आया लोअर लोस बनाता हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी दोनों तीनों बार मिली, पर ये जो 10 बजे वाला फॉल था ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, और ये रिकवरी कोई प्ले कर पाया होगा। तो अब बात करते हैं कि क्या वो दो अपॉर्चुनिटीज थी जो यहाँ पर बन रही थी। देखिए यहाँ पर जो 15 मिनट की कैंडल है अपनी, ये वाली, इसका हाई मार्क करते हैं और इसी का मार्क करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल रेड, उसके बाद ग्रीन कैंडल, और इसी हाई को टच करके हमें इसमें थोड़ा सा बियरिशनेस दिखी। यहाँ पर हैमर दिखाकर लोगों को कंफ्यूज किया कि यहाँ से रिकवरी हो रही है, और यही था ट्रैपिंग। उसके बाद यहाँ से गिरा। तो यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटी क्या थी जो है बात, वो अब करते हैं। यहाँ से जब ये नीचे आ रही थी कैंडल, तो ये वाला जो लेवल अंडर कट हुआ ग्रीन का, एक तो ट्रेड यहाँ बनता था, आपने प्ले किया होगा तो, ठीक है। दूसरा, नीचे जाने के लिए हम बात करते हैं ना 15 मिनट की कैंडल पे, पुल बैक दिस टाइम हमें 15 मिनट की कैंडल के अंदर भी मिला। जो हम पुल बैक की बात करते हैं कि पुल बैक के बाद ही हमें ट्रेड लेना चाहिए, वो हमें यहीं पे मिला। तो ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों थे सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद क्या हुआ, ये एक सेटअप बना, यहाँ पर भी आपने इसको लोगों को मार्क करा होगा। उसके बाद अंडरकट करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली, एंड आज का भी ट्रेंडिंग डे था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एसएल हिट होने का कोई चांस नहीं बनता है, और ट्रेड भी अच्छा था। इसके बाद देखिए यहाँ पर जब आया, तो ये वाली जब ग्रीन कैंडल अंडरकट हुई थी, तभी एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी। उसके बाद देखिए बैक टू बैक ऊपर ही जाता रहा था, है ना। तो
डेफिनेटली आज तो दोनों साइड में अपॉर्चुनिटीज मिली होंगी, आपने एनकैश की होंगी। तो इसके अलावा अब कल क्या हो सकता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। इसको करते हैं डिलीट, इसको भी करते हैं डिलीट। कल क्या होगा उसको बात करने से पहले जो अपने मेन लेवल्स हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए जो अपने हमने लेवल्स डिस्कस किए हुए हैं ये सब वहीं से, एंड इसके ऊपर ही क्लोजिंग मिल गई है, विच इज़ अ गुड थिंग। मुझे लगता है कि यहाँ पर लोगों को ट्रैप करके मार्केट ऊपर गया है। अब यहाँ से शायद अपर साइड का मूव स्टार्ट शायद हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, देखिए एक तो फिबोनाची यहाँ से इस लो से लगाते हैं यहाँ तक। अभी ट्रेड कहाँ कर रहा है मार्केट, 50%, 38% के अंडर, ठीक है। सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये, जब तक इसके ऊपर है बुलिश है, इसके नीचे दोबारा से सेल साइड में अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। फर्स्ट टारगेट ये होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। ओके, और फिबोनाची नंबर्स हम अब कितना ही टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, कभी हमें धोखा नहीं मिला है। ओके, इसके अलावा एक फिबोनाची ऊपर से लगाते हैं यहां से यहां तक का, क्या सो यहां पर भी एक लेवल आ रहा है, ठीक है। और यहीं से इसने रिजेक्शन लिया 23.6%। ये वाला जो है ना ये इंट्राडे में आपकी हेल्प करेगा फॉर दिस टारगेट, ठीक है। ये थोड़ा से बड़े लेवल पे, इसको 1 आवर चार्ट समझ सकते हैं आप, कि 1 आवर का ये टारगेट है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि 23% के ऊपर हमें मिली, तो आने वाले कुछ घंटों में या दिनों में इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, एक घंटे की अच्छी इस टाइप की क्लोजिंग मिलेगी, तो फिर ये टारगेट्स हो सकते हैं अपने ऊपर के 50,267, 50,537, 50,800 तक हमें मार्केट अप्रोच करता हुआ दिख सकता है। और यहां पर फिर देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है। ओके, और मैंने आपको ये भी बोला था कि ये जो फॉल आया था ना ये वाला, उसके बाद ये साइडवेज हो गया था। मैंने आपको बोला था कि इस फॉल में मार्केट ट्यूसडे को मार्केट नहीं गिरेगी, और ये भी बोला था कि मार्केट गिरने को वेडनेसडे अगले दिन गिर सकती है बट ट्यूसडे को नहीं गिरेगी। उसका रीजन था कि वो मूव काफी फास्ट था, सडन था, स्टीप फॉल था वो, जिसकी वजह से क्या था कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ से मार्केट इतना गिर जाएगा कि 1,000-1,200 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर गया, 400 प्लस पॉइंट निफ्टी गिर गया। तो नेक्स्ट डे क्या था कि ऑलरेडी सेंटीमेंट डेवलप था कि मार्केट और नीचे जाएगी। वेयर एज जो बड़े इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वहीं पर लेवल प्ले करके जो भी नीचे शॉर्ट साइड में आता है उनको डुबा देते हैं, वहां से मार्केट को रिवर्स करा देते हैं। और मैं हमेशा जो मार्केट का न्यूज़ होता है, जो हर्ड होता है, मैं हमेशा मेरी साइकोलॉजी यही है कि मैं न्यूट्रल रहता हूँ, और जो प्राइस एक्शन दिखता है मैं वही करता हूँ। न्यूज़ पे तो मैं डेफिनेटली नहीं जाता हूँ, अपोजिट भले ही चला जाऊँ बट न्यूज़ पे डेफिनेटली नहीं जाता हूँ मैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट निफ्टी, और यही लेवल्स हैं, टारगेट्स हैं। एंड अब चलते हैं निफ्टी पर। सो इफ यू लाइक माई एनालिसिस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इसमें भी निफ्टी में भी इसमें तो और बढ़िया सेटअप था क्लियर कट डायरेक्शन के साथ निफ्टी ने, लेकिन रिकवरी अच्छी दी है ना। ओके, सो सिमिलर वही 15 मिनट वाला तो डेफिनेटली क्लियर ही था सेटअप कि जिस हिसाब से मार्केट नहीं यहीं पर पुल बैक देके नीचे एक अपॉर्चुनिटी मिली, बट निफ्टी में 50, 60, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट कैप्चर करना भी बहुत बड़ी बात होती है। ओके, और यहाँ पर देखिए आज मैजिक निफ्टी में जो था
बिल्कुल बॉटम पे हमें मिला है यहाँ पे ये पिन बार डोजी। इस कैंडल की खूबसूरती यही है, ये बॉटम पे बनता है या टॉप पे बनेगा, जहाँ भी बनेगा, और ये हमेशा एक रिवर्सल का सिग्नल होता है। आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने इसको प्ले किया है नहीं, बट इफ यू न्यू के यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ या होगा, आपको लगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। सो इसके बाद तो एनीवेज मार्केट निफ्टी भागा तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली भागा। तो यहाँ पर हमारे पास ये पुल बैक कंप्लीटेड था और यहाँ पर एक बाय एंट्री सेल एंट्री बन सकती थी, ठीक है। और यहाँ से किसी ने प्ले किया होता तो डेफिनेटली दैट वाज अ रियली गुड मूव। एनीवेज अब बात करते हैं कल क्या होगा इसमें। तो इसमें भी सेम है, अपना बॉटम से इस टॉप तक लगाएंगे और ये अभी 61.8% के नीचे क्लोजिंग दे रहा है ना। बट इट डजंट मीन कि देखो निफ्टी बैंक निफ्टी भले ही रिकवरी दिखाई हो, ये हो सकता है प्रलोभन इसको बोलते हैं, कि होता है ना बच्चों को टॉफी दिखा के बुला लो अपने पास में, है ना। अ, जैसे घर में हमारे मम्मी डैडी क्या करते हैं, बच्चों को आजा बेटा इधर आ टॉफी देते हैं, राइट। तो ये जो मूव है ना, अट्रैक्ट करने का भी हो सकता है कि ये एक कंटिन्यूअस सेलिंग के लिए एक बीच में रिकवरी, या इसको आप बोल सकते हैं ये करेक्शन था, क्योंकि मार्केट 3-4 दिन से आप देखेंगे तो गिर ही रहा है, राइट। तो बिल्कुल बायस नहीं होना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, लेवल्स अपने आप बता देंगे। अभी ये 61.8% पर ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर कल 15 मिनट रह गया प्राइस, देन डेफिनेटली यस अगला टारगेट 23,730 का है और ये मूव होगा अगले 50 पॉइंट का। फिर अपने पास नेक्स्ट 50 पॉइंट्स के लिए 23,794 का 100% एक लेवल है। इसके अलावा ये तो हुआ शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, और ये नीचे वाले सब टारगेट कम सपोर्ट लेवल्स हैं, ओके। बट बियरिश नेस के लिए दिस इज द लेवल, इसके नीचे जब आगे ट्रेड करने लगे तो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है विद दीज टारगेट्स कम सपोर्ट लेवल्स, ओके। अब अपने फिबोनाची को ऊपर करते हैं यहाँ पर। अभी देखिए इसमें इसने वही जो लेवल है 23.6% है, अब 61.8% जो यहाँ पर था, ओके। तो जब तक डेफिनेटली इस लेवल के ऊपर मार्केट है, ये थोड़ा सा ही जोन है दोनों का, है ना, ये जोन है एक्चुअली। जब तक इसके ऊपर मार्केट है, मार्केट बुलिश रहेगा। फर्स्ट टारगेट यही वाला है ना, जो ऑरेंज बना है, ये वाली रेंज है इसका फर्स्ट टारगेट, और इन लेवल्स को आप यूज कर सकते हैं। मार्केट ऊपर जाता है तो कल के लिए भी परसों के लिए भी, और जो एक्चुअल टारगेट फिलहाल के लिए हम जो देख रहे हैं 1-2 दिनों के लिए, क्योंकि आवरली चार्ट है ये, तो उसके हिसाब से मीन्स लेवल्स आवरली के हैं, वैसे मैंने टाइम फ्रेम 15 मिनट का रखा है, ओके। तो ये लेवल कल और परसों के भी हो सकते हैं, इन लेवल्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये सब ऊपर के क्या हैं, ये टारगेट कम रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ तक मार्केट हमें अप्रोच करता हुआ अभी देख सकता है, ठीक है। और नीचे के लिए निफ्टी को जो क्लोजिंग चाहिए वो 23,567 के नीचे चाहिए ही चाहिए। ये भी अगेन जो मूव है ये भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का मूव है, तो इसके नीचे मार्केट ट्रेड करने लगे 15 मिनट, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि हो जाएगी कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ठीक। सो यस दैट्स अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी विद द लेवल्स। बाकी जिस रेंज में था उसी रेंज के आसपास ही क्लोजिंग मिली है, तो जो डिस्क्रिप्शन में लेवल्स मैं आपको देता हूँ वो लार्जर टाइम फ्रेम पर लेवल्स हैं,
और वो लेवल्स इंटैक्ट हैं। मार्केट भले ही नीचे गई हो बट यस रिकवरी हमें देखने को मिली है। तो ओपन एंड क्लोजिंग जो डेली चार्ट पर है वो मैटर करती है और वो पास में ही है ना। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा झुकाव है उसकी तरफ बट रिकवरी नो डाउट ही है। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन में फिर भी वो लेवल्स रहेंगे। एंड विद दिस थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।